हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। और आज की दो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। पहली खबर जो थी, सीईटी में नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। सभी के चेहरे खिल गए कि अब ज्यादा तामझाम सीईटी में करना नहीं है। लेकिन उसी के साथ कि सीईटी में पढ़ने से तुम्हें रोक दिया, तो उसी के साथ दूसरी सबसे बड़ी खबर जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वैकेंसी से संबंधित है। पूरे राजस्थान के छात्र छात्राएं इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब नई वैकेंसी के बारे में कुछ सुनने को मिलेगा। साथ ही रिट वैकेंसी के बारे में भी आपको यहां मैं बताने जा रहा हूं। तो पहली बड़ी खबर, ट्वीट खेलने वाले आलोक राज ने ट्वीट कर दिया है कि नेगेटिव मार्किंग हटाई जाए। उस पर हम सब ने बात रखी थी, बहुत अच्छे तरीके से सभी की बात रखी गई थी और उसको मान लिया गया। झुकाने वाला हो तो झुक जाता है आसमां भी। सभी टीचर्स ने, स्टूडेंट ने मिलकर के आवाज उठाई। हालांकि वो एलडीसी वाला मैटर अभी भी पेंडिंग है, उम्मीद है उस पर भी कुछ बोला जाएगा। तो बड़ी खुशखबरी, आरपीएससी के चेयरमैन तो ट्वीट नहीं खेलते हैं, लेकिन खबर जो निकल के आ रही है वो आपको खुश कर देगी। आरपीएससी की अभ्यर्थना नोटिफिकेशन जो है, अभ्यर्थना भर्ती का, वो दोस्तों आरपीएससी को जा चुका है। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। हम पूरी खबर पे चर्चा करेंगे, देखिएगा दोस्तों। आइएगा, कब एग्जाम पॉसिबल है, कितने पदों पर वैकेंसी आ रही है, किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा पद हो रहे हैं और कब एग्जाम हो सकता है, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने से पहले एक बार देखिएगा, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ये डीपीसी का था। बहुत टाइम से ये स्क्रीनशॉट आपने भी देखा होगा। इसी से एक बेस तैयार हो जाता है थर्ड ग्रेड भर्ती का। और फिर आपको बता देता हूं, लगभग 30,000 प्लस पर 2025 में थर्ड ग्रेड भर्ती होने जा रही है। 2025 में थर्ड ग्रेड भर्ती होने जा रही है। उसी का ये बेस पूरा तैयार हो गया है। लगभग 18,000 19,000 पदों पर डीपीसी हुई है। इसका मतलब थर्ड ग्रेड से परमोन्नत होकर, कर्मोन्नत होकर, पदोन्नति होकर, प्रमोशन होकर के सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक बनाए गए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा थर्ड ग्रेड के वर्तमान अध्यापक जो ड्यूटी कर रहे हैं, 20,000 पद उनके खाली हो चुके हैं। स्कूलों में 20,000 अध्यापकों की जरूरत है। 20,000 तो ये, और लगभग दोस्तों क्या है, लगभग दोस्तों अध्यापक भर्ती 23,000 पद पहले से खाली चल रहे थे। 20,000 और 23,000 कितने हो गए भाई साहब? तो लगभग मान के चलो कि 50,000 प्लस पदों पर यह भर्ती, हालांकि एक साथ नहीं आने वाली है, लेकिन मान लीजिएगा 2 साल बाद फिर से कोई डीपीसी होती है तो उसमें फिर पद खाली होंगे और फिर भजनलाल सरकार जाते जाते एक वैकेंसी निकालेगी। तो ध्यान रखिएगा, इस भजनलाल सरकार में रिट की 2 भर्ती आने वाली है दोस्तों। रिट की 2 भर्ती आने वाली है और लगभग दोनों ही, पहली 30,000 प्लस, दूसरी भी जाते जाते 30,000 प्लस वो कर सकते हैं। 2 बड़ी भर्तियां। तो उम्मीद ना खाए, जो लोकसभा चुनाव में आपने फटका मारा है उसका नतीजा है। केंद्र सरकार भी झुक रही है, राज्य सरकार को भी झुका के मानेंगे हर मुद्दे पे। अब वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाने देंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कितने पद खाली हैं, कितने पदों पर भर्ती आ रही है, आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, सीईटी के साथ कैसे तालमेल बनाए रखे। तो देखिएगा, प्रिंसिपल के 7,190 पद हैं, ये भरा जाना है। वाइस प्रिंसिपल के 12,000 पद खाली हैं। लेक्चरर के 13,000 पद खाली हैं। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लगभग 13,000 पद खाली हैं। बड़ी भर्ती है दोस्तों ये। और दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक का 25,000 पद खाली हैं। 25 और 13 40,000 लगभग, है ना। अब कोई मत कह देना सर 38 ही होते हैं, 40 आपको गणित नहीं आती। नहीं आती मानता हूं मैं, क्योंकि मैं तो जीके याद ही कराता हूं। ठीक है, जीके याद करना है तो मेरे पास आ जाना। वरिष्ठ अध्यापक के लिए 25,000, तो ये दोस्तों 40,000 की भर्ती पद खाली है। कितने पदों पर रही है, हम उस पर भी बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जिसने भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है भाई, पढ़ाई शुरू कर देना। जहां भी जैसे भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, एक नए जोश जुनून के साथ वापस से 5-7 महीने की रणनीति बना करके लग जाना। ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी भजनलाल जी ने 2 दिन पहले ही बोला है कि हम हर विभागवार भर्ती तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही विभागवार नोटिफिकेशन निकालेंगे। इसी दरमियान कल परसों कन्हैयालाल जो सिंचाई मंत्री है, जल मंत्री है, उनका भी तो एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था कि जेईएन के पदों की संख्या घटा दी, फिर बढ़ा दी, नए जिले बनेंगे तो फिर बढ़ा दिए जाएंगे। इस प्रकार मतलब हर एक डिपार्टमेंट है, जेईएन की भर्ती भी तैयार की जा रही है।
टीचर वैकेंसी भी तैयार की जा रही है। और भजन लाल जी का वो वक्तव्य सही है शायद कि हर एक डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट वाइज नई भर्तियां तलाश की जा रही है, कितने पद खाली हैं और कब नोटिफिकेशन। और ये तक कहा है भजन लाल जी ने कि संडे को एग्जाम होता था, हम संडे के इतर भी जो जो छुट्टी होती है उसमें भी एग्जाम कराने का ट्राई करेंगे ताकि बच्चों का समय पर एग्जाम हो सके। तो अच्छी खबरें आ रही है। तो ये 40,000 पद लगभग खाली हैं। इनमें से अब देखो अध्यापक के भी 23,000 ही है और डीपीसी होगी 20,000 पे, लगभग 53,000 पद, 53 के 43,000 पद। पीटीआई ये लगभग 5,300, तो ये भी बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। कनिष्ठ सहायक 5,000, बेसिक कंप्यूटर अध्यापक दोस्तों 4,000 और चतुर्थ श्रेणी के 20,000। ये मोटी मोटी भर्तियां जो विगत इस आगामी वर्ष में आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिएगा कहां कितनी भर्ती आ रही है। उससे पहले ये एक और अखबार की कटिंग उस पर बात कर लेते हैं। प्रदेश की स्कूलों में 42% पद खाली है। बताएगा दोस्तों बड़ी संख्या में है। 23,000 शिक्षक व 13,000 लेक्चरर की कमी, जो हमने भी बताया। 23,000 शिक्षक, डीपीसी से 20,000, 43,000 लगभग। 7,000 स्कूलों में बिना प्रिंसिपल के ही चल रही है। बताओ क्या करेंगे ये। तो अब दबाव तो है क्योंकि अब इनकी हुकूमत नहीं चलने वाली है, क्योंकि फटका लोकसभा में भी मारा और आगामी विधानसभा में फटका मारा जाने का डर तो हर किसी को सताता है ना। तो ये देखेगा, ये सारी खबर है ये दोस्तों, ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद देखिएगा दोस्तों अब कितने पदों पर आने जा रही है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं सभी एग्जाम के लिए, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान का सीईटी हो, सब इंस्पेक्टर हो, वीडियो पटवार हो, सभी के लिए अलग अलग, सभी एग्जाम के लिए जीके याद कराने वाला दुनिया का एकमात्र, गौर फरमाइएगा, दुनिया का एकमात्र, यकीन नहीं होता तो दुनिया का एकमात्र जीके याद कराने वाला जीके याद गारंटी बैच अपने इस एग्जाम एम्पायर ऐप पर चल रहा है दोस्तों। यकीन नहीं होता तो इस अपने एग्जाम एम्पायर का टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, जाइएगा, ज्वाइन करिएगा। और पिछली भर्तियों में जो एग्जाम में पर्सन आए हैं उनका स्क्रीनशॉट नहीं, याद कराने वाले वीडियो क्लिप्स में डालता हूं। और क्या चाहिए, सीधा याद ही करवाता हूं। जितना मुश्किल टॉपिक होता है उतना बेहतर तरीके से याद करवाया जा रहा है। तो ये जीके याद गारंटी बैच अपना चल रहा है, हंसते हंसते सब कुछ याद है। इवन आर्थिक समीक्षा, बजट, करंट अफेयर्स ये भी याद ही करवा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब जीके बोले तो चाहे राजस्थान का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, शैक्षिक परिदृश्य हो, मैनेजमेंट हो, ये सभी मैं अकेला खुद ही याद ही करवा रहा हूं, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए 9256585240 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है वो ये मान के चलिएगा, अब ये मत पूछ लेना सर सूत्र कौन से, सूत्र तो सूत्र होते हैं भाई साहब, वही जो बगल में खड़े होते हैं वही सूत्र होते हैं, है ना। मोदी जी के बगल में कुछ देखा होगा आपने दोस्तों। तो देखिएगा जो फर्स्ट ग्रेड जो है, फर्स्ट ग्रेड पे जो भर्ती आ रही है लगभग 10,000 प्लस। और ये उम्मीद है मुझे कि इतिहास की पिछले अगर 5-7 साल का इतिहास देखे तो सबसे बड़ी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता स्कूल लेक्चरर की भर्ती आपको यहां देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ी भर्ती, और ये तो आश्चर्य है। अब किसी को लग सकता है कि सर डिले है, लेकिन नहीं, आश्चर्य है कि लगातार 1.5 साल का जो शांति काल चला उसके बाद बहुत जल्दी एक बड़ी भर्ती आने जा रही है दोस्तों, है ना। इसके बाद ही सेकंड ग्रेड जो है दोस्तों, सेकंड ग्रेड, और अब की बार अच्छी बात पता है क्या है, पहले मैं बता देता हूं। सेकंड ग्रेड जो है उसमें भी लगभग आप मान के चलो, मुझे उम्मीद है कि 13,000 प्लस पदों पर यह भर्ती आने जा रही है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है तो दोबारा लिख देता हूं। ये 15,000 प्लस पदों पर फर्स्ट ग्रेड, 10,000 प्लस पदों पर नई भर्ती आने जा रही है। अब गुरुजी इतनी नहीं आई तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? भाई मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हारी टॉप रैंक के लिए तो सिलेक्शन तो होगा ही होगा। और जीके याद गारंटी बैच वालों का तो होगा ही होगा, क्योंकि जीके का तो टेंशन ही खत्म। आपको अपने सब्जेक्ट का तैयारी करना है, और सब्जेक्ट में भी जिसके ऑप्शनल में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है उनको तो काफी कुछ हद तक मेरे से हेल्प मिल जाएगी। और एसएसटी वालों की तो बल्ले बल्ले है, ठीक है, क्योंकि जीके का वेटेज हर एक एग्जाम में बम्पर फाड़ होता है। और जिसका मतलब ऐसे सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है या एसएसटी है, उनको मेरे से ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो कितने भी पद आए भर्ती तो आनी है, ये आपको भी लग गया होगा अब तो कि ज्यादा देरी ये नहीं कर सकते, बड़ी पद। और दोस्तों मीडिया के आगे सब झुकता है, टीचर्स आवाज उठाते हैं, स्टूडेंट आवाज उठाते हैं, टाइम गुजर जाता है तो फिर वैकेंसी निकालनी होती है। तो देर दुरुस्त है, अब तो शायद देर लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी जब भी वैकेंसी आएगी, और मैं तो कहूंगा अब कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अब दोस्तों कभी भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड नोटिफिकेशन आउट, बस उसके बाद क्या बचेगा पता है आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद सिर्फ रिवीजन किया जाता है वैकेंसी आने के बाद।
हर भाग दौड़ मच जाएगी। तो अभी से पुख्ता तैयारी में लग जाएगा दोस्तों। और सीईटी का नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है, इसका मतलब सीईटी में 40% और 35% लाना है, SC/ST वालों को 35%, बाकी को 40 लाना है। ज्यादा टफ काम है नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो टफ पेपर बना दे, तो भी क्यों डरना, क्योंकि तुम्हें लगभग 80% का जीके का वेटेज वाला पूरा सेक्शन मैं जीके याद गारंटी बैच में याद ही करवा रहा हूं। ये भी आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अपने ऐप का, कमेंट बॉक्स में भी है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो गुरुजी इसने आरपीएससी कैलेंडर जो एग्जाम डेट है वो कब तक जारी कर सकता है। देखो इसमें बहुत सारे तरह तरह के सवाल हैं, ये शायद आरपीएससी पे छोड़ देना चाहिए कि इसका एग्जाम तारीख क्या देगा। संभवतः भजनलाल सरकार ने जो कहा है, भजनलाल जी ने खुद कहा है कि हम वो स्लॉट तलाश कर रहे हैं कि संडे के अलावा कब एग्जाम करवाया जा सकता है जब छुट्टी हो। इसका मतलब है कि जो प्रीवियस मतलब जो पुराना आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है वो संडे के हिसाब से है। हो सकता है उसी में जो तारीखें आए बीच में छुट्टी हो, जैसे गुरु गोविंद सिंह जयंती या कुछ और आ जाए, कुछ मेला आ जाए, कुछ राष्ट्रीय पर्व आ जाए जिसमें छुट्टी होती है, संभवतः उसमें एग्जाम करवा लिया जाए। तो हो सकता है ये जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम है वो अगले साल इन्हीं जुलाई अगस्त में दोस्तों, या उससे पहले जून जुलाई अगस्त में, तो लगभग 8 से 10 महीने का टाइम। और मैं तो कह रहा हूं आप 6 महीने की रणनीति बना के चलो। 6 महीने में कम से कम आपको एक बार तो अच्छे ढंग से पढ़ देना है। एक बार से सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि एक बार पढ़ लेना है, दूसरी बार रिवीजन में 1-2 महीने लगाना, और तीसरा रिवीजन 1 महीने में, और फिर 15 दिन में, लगभग 9 महीने का टाइम। इससे ज्यादा आपको मिलना ही नहीं है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 9 महीने से ज्यादा का टाइम आपको नहीं मिलना है। लिखवा के ले लो आज ये, है ना। तो आज से अभी से लग जाएगा। जीके याद गारंटी बैच में इस प्रकार से पूरा याद ही करवाया जा रहा है। नई आर्थिक समीक्षा दोस्तों देख रहे हो, ये अभी लगभग ये क्लास से बढ़ के 13 क्लास हो गई नई आर्थिक समीक्षा में। नया राजस्थान का भूगोल 25 क्लास लगातार जारी है। राजस्थान का इतिहास 80 क्लास में याद करवा दिया। राजवंश हो, चाहे युद्ध हो, चाहे आधुनिक पत्र पत्रिकाएं हो, सब कुछ जो तुम सोच सकते हो, सहायक संधियां हो। भारत का इतिहास की 9 क्लास हो चुकी है। राजस्थान की राजव्यवस्था 18 क्लास में क्रम से निपटा दिया गया है, चाहे आर्टिकल हो, राज्यपालों का क्रम हो, यूपी आरपीएससी के चेयरमैन का क्रम हो, महिला आयोग के अध्यक्ष का क्रम हो, वित्त आयोग के अध्यक्ष का क्रम हो, सब कुछ क्रम से याद ही करवाया गया है। भारत की राजव्यवस्था की 25 क्लास क्रम से याद करवाया जा रहा है। राजस्थान का भूगोल 14 क्लास, जिला दर्शन 25 का आने से याद है, 25 और बचे हैं। उसके बाद ये भी खत्म कर दिया जाएगा। जीके में 1 नंबर ना काटा जाए, इस प्रकार की तैयारी मैं करवा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो आज से अभी से जीके गारंटी में ज्वाइन करके पढ़ाई में लग जाना। भर्ती कभी भी नोट अब ये नहीं है कि 2 महीने बाद आएगी, जैसा मैं कह रहा था बजट के टाइम भी मैंने कहा था कि लगभग अगस्त सितंबर में वैकेंसी आएगी। यही कहता था मैं जुलाई में जब बजट आया था कि लगभग अगस्त सितंबर में वैकेंसी आ जाएगी। वो आपको दिख रहा है, क्योंकि इस वित्त वर्ष में उनको 1 लाख भर्ती भी तो करवानी है, वरना अगले बजट में क्या बोलेंगे, कितने दिन युवाओं को पागल बनाएंगे। तो भर्ती आनी है, और इसी अगस्त में या सितंबर में फर्स्ट वीक में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तैयारी के साथ लग जाएगा। आपकी तैयारी कहां तक चल रही है, पेपर सेकंड कर रहे हो, पहला कर रहे हो, कितना पढ़ लिया है, आप कमेंट बॉक्स में चेप दीजिएगा। और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये भी बता दीजिएगा दोस्तों, है ना। और मिलते हैं फिर से शाम को जीके याद गारंटी बैच में, याद कराने वाली क्लास में, है ना, ठीक है दोस्तों। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो, किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है। मैं देर से रिप्लाई जरूर करता हूं, और वो रिप्लाई समय तक आप तक पहुंच पाए तो आप नोटिफिकेशन ऑन करके, मतलब ऑल करके, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, ताकि रियल टाइम में आपके पास रिप्लाई पहुंच पाए दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो कि कैसे मैं याद करवाता हूं, कैसे हूबहू सवाल पूछता है। और राजस्थान का एकमात्र टीचर है शायद एग्जाम एम्पायर है मारते त्रिवाल, बोले तो मैं, जो ये कहता है कि निकट भविष्य में ये सवाल पूछा जाएगा, और वो पूछ लिया जाता है। जो मैं कह देता हूं वही सवाल पूछ लिया जाता है। नहीं विश्वास होता तो टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसे नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि कैसे याद करवाते हैं देखना है क्लास, तो खनिज की, चित्रकला की, नृत्य की, एकीकरण की बहुत सारी क्लासेज जो है यूट्यूब पे भी अपनी पड़ी है। वीडियो वाले सेक्शन में जाना, पॉपुलर में जाना, देखना। 3 लाख के लगभग खनिज वाली क्लास 1 साल में। राजस्थान के बड़े से बड़े टीचर को भी इतने व्यूज नहीं है जितने 1 साल में एग्जाम एम्पायर अपने को है दोस्तों, है ना। और उसके कमेंट्स देख लिए तो आप गदगद हो जाओगे। उसी प्रकार की एक से बढ़ के एक क्लास जीके याद गारंटी बैच में चलती चली जा रही है। आज ही ज्वाइन करेगा और आपके सपनों को पूरा करो। आपके हितों को जहां भी मारा जाएगा, सरकार से भी हम लड़ाई करते रहेंगे। अगर पद कम देंगे तो पद बढ़ाने के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। अगर वो और कुछ गुस्ताखी करते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए सदैव सबसे
पहले सबसे आगे वाली पंक्ति में मैं खड़ा मिलूंगा। जिससे पहले भी हमने गोले भरवाने के लिए 10 मिनट लड़ के लिए, उसके बाद हमने नेगेटिव मार्किंग को हटवाया। अभी एलडीसी का हमारी लड़ाई जारी है और आगे भी अगर कोई गुस्ताखी होगी उस पर भी प्रखर रूप से बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। अब लग जाना भाई, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट वाली नई भर्ती बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि पहले पात्रता करवा देंगे, कभी भी करवा देंगे। और रिट की बड़ी भर्ती 2025 में होने जा रही है, 30,000 प्लस की दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से लग जाएगा तैयारी में और मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना और अपना व्यक्तित्व का विकास ऐसे करना कि हर एक महिला आपको बहन जैसी दिखाई दे। अगर वो अकेले में है, दुविधा में है, तो उसकी सहायता करिएगा दोस्तों, है ना। वो सेफ महसूस करे। इस प्रकार से आप अपने आप को बनाना, क्योंकि समाज हमें ही सुधारना है, हम समाज का हिस्सा है। हमारी भी बहन बेटी हो सकती है कहीं भी अकेले में, तो हर एक बहन बेटी को आप महफूज फील करवाना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय।